दोस्तों एक काफी पुराना गुफा होता है। उस गुफे के अंदर एक चुड़ैल रहती थी और वो चुड़ैल काफी दिनों से उसी गुफे में रहती थी और वो गुफा वीर के शहर के पास ही था। वीर दरोगोबाई के शहर के पास एक जंगल होता है। उस जंगल के अंदर ये गुफा था। ये काफी डरावना गुफा था और इस गुफे के अंदर ये चुड़ैल काफी दिनों से रह रही थी। लेकिन वीर दरोगोबाई को नहीं पता था उसके शहर के पास ये गुफा भी है और ये इतना डरावना भी है। इस गुफे के आसपास वीर दरोगोबाई के सिटी के लोग काम करने के लिए भी नहीं जाते थे और वो काम करने के लिए जाते थे तो काफी डर लगने लगता है। एक बार वीर दरोगोबाई को इस बात की पता लग जाता है। अरे बेटा वीर, तुम अपने इसी कमरे में लेटे रहते हो। ना तो तुम अपने दोस्तों के पास जाते हो, ना तुम अपने कमरे से बाहर जाते हो। पता नहीं तुम्हारे क्या हो रहा है, तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं जाते। पता नहीं वीर तुम क्या क्यों पड़े हुए थे। वीर तुम्हारे कोई बीमारी तो नहीं है, तुम मुझको बता दो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वीर तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें जरूर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा दादा हूँ वीर, बताओ वीर तुम्हारे क्या हो रहा है। अरे दादाजी, वीर को क्या हो रहा है? वीर अपने ही कमरे में लेटा रहता है, पता नहीं वो हमारे पास भी नहीं आता है। दादाजी तुम ही बताओ वीर को क्या हो रहा है, वीर हमारे पास क्यों नहीं आता, वीर को कोई बीमारी तो नहीं है। वीर हम तुम्हें दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले चलते हैं। तुम बताओ वीर तुम्हारे कोई बीमारी तो नहीं है। वीर बताओ ना, तुम अपने दोस्तों से क्या छुपाते हो, वीर बताओ। अरे मेरे दोस्त बदलू, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो बस हल्का सा बुखार है, इसलिए मैं अपने ही कमरे में लेटा रहता हूँ। मेरा मन नहीं करता किसी के पास जाने के लिए, इसीलिए मैं अपने कमरे में ही लेटा रहता हूँ। तुम बताओ बदलू, तुम कैसे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए? अरे वीर मैं तो तुमसे ही मिलने के लिए आया था, तुम हमारे पास आते भी नहीं हो। पता नहीं तुम तो यहीं पर लौटे रहते हो, इसलिए मैंने सोचा वीर कहाँ पर है, वीर कोई परेशानी में तो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास चल कर आ गया। अरे दादाजी, वीर को क्या हो रहा है? वीर तो यहीं पर लौटा हुआ है, वीर अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं जाता? वीर के पास तुम क्यों आए हो? और पतलू भी है। दादाजी वीर को बुखार तो नहीं आ रहा है, इसलिए वीर को बुखार आ जाता है तो अपने ही कमरे में लेटा रहता है, ना वो कहीं जाता है ना अपने दोस्तों के पास जाता है। मुझे तो लगता है दादाजी वीर को बुखार ही आ रहा है। अरे हाँ इमली, वीर को तो बुखार ही आ रहा है, हल्का हल्का सा बुखार है, इसलिए अब से अपने ही कमरे में लेटा हुआ है। फिर इमली तुम बताओ, तुम कहाँ से आई हो? दादाजी मैं तो यहीं पास से आई हुई थी, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, लोग जंगल के लिए नहीं जा रहे थे। यहाँ पर जंगल में, हमारे जंगल में कोई यहाँ पर चुड़ैल रहती है, उस चुड़ैल की डर से लोग अपने खेतों पर भी नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं वीर के पास आई थी, वीर उनको कुछ इलाज कर सके। वो चुड़ैल काफ़ी डरावनी है, लोगों को अपना शिकार बना रही है और लोगों को जंगल में नहीं जाने दे रही है। उसने एक गुफा बना रखा है, उस गुफे में ही वह रहती है और लोगों को अपना शिकार बनाकर खाती है। वीर तुम कुछ करो, नहीं तो कोई लोग जंगल में नहीं और अपनी फसल को नहीं उगा पाएगा, अपने खेतों में काम नहीं कर पाएगा। वीर तुम ही कुछ करो, ये तो हमें चुड़ैल काफ़ी परेशान कर रही है। वीर गाँव वाले लोग इससे काफ़ी परेशान हैं और इसकी डर से वजह से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। चलिए वीर हम कुछ करते हैं। अरे हाँ इमली, हमें कुछ करना पड़ेगा, वीर तो काफ़ी बीमार हैं अभी, इसलिए चलिए हम कुछ करते हैं, उस चुड़ैल को हम वहाँ से भगा देते हैं। चलिए हम सभी मिलकर चलते हैं और उस चुड़ैल को वहाँ पर भगाएंगे, नहीं तो हमारे गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी और वो अपने खेतों में फसल भी नहीं उगा पाएंगे। उस चुड़ैल की डर से वहाँ पर कोई जंगल में जा भी नहीं रहा है। चलिए हम चलते हैं और उसे वहाँ से भगाते हैं। अरे दादाजी मुझे तो यही लगती है वो गुफा, जिस गुफे के अंदर वो चुड़ैल रहती है। दादाजी मेरे को ये गुफा बाहर से ऐसे दिखती है, लगता है मुझको इसी में रहती हो। ये तो जंगल के काफ़ी पास है, इसीलिए तो यहाँ पर हमारे गांव के लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ पर अपने फसल बोने के लिए नहीं आ रहे हैं। दादाजी मुझको तो यही लगता है। चलिए इस गुफे के अंदर चलते हैं, फिर इसको देखते हैं कहीं इसी में तो नहीं रहती है वो। अरे हाँ पतलू, मुझको भी यही गुफा लगती है, क्योंकि ये जंगल के काफ़ी पास है और लगता है मुझको इसी में रहती है वो चुड़ैल। चलिए इसके अंदर चलते हैं, फिर देखते।
आहा, अरे आज तो शिकार मेरे गुफे में खुद चल कर आए हैं। आज तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं इन दोनों शिकारों को खाऊंगी और अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगी, उन सभी दोस्तों को खिलाऊंगी। आज तो मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज मैं काफ़ी पेट भर कर खाना खाऊंगी। इन दोनों को यहीं पर मार डालूंगी। हा हा हा।